एक बात आ रही है बार बार कि राजगढ़ का विकास किसने किया, राजगढ़ में क्या हुआ, क्या रह गया, हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी लंबे समय तक रही और भाजपा की सरकार भी रही है, भाजपा की वर्तमान में सरकार रही है। राजगढ़ के कई मुद्दे हैं, कोई कहता है कि सड़कों का मुद्दा है, अस्पताल का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, रेलवे का मुद्दा है। जरा मैं रेलवे को लेकर यह सवाल करना चाह रहा हूं कि राजगढ़ रेल नेटवर्क से इतने सालों तक क्यों अछूता रहा, कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार है राजा दिग्विजय सिंह, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस का नेतृत्व। लंबे समय तक इस क्षेत्र को भगाने फुसलाने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। आप मानेंगे उदय पैलेस करके खिलचीपुर में एक होटल है, हेलीकॉप्टर से उस होटल में आकर के रेलवे का भूमि पूजन किया था। उसके बाद एक मुझे ये बता सर, मुझे ये बताया गया कि राजगढ़ में रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ से रेल लाइनें नहीं जाती हैं, लोगों को ब्यावर जाना पड़ता है। इतने सालों तक अनदेखी रही। मनमोहन सिंह जी की सरकार तो में आप लोगों की... हमारे सांसद नारायण सिंह आमला में राजा दिग्विजय सिंह जी ने रेलवे लाइन को मंजूर कराया। आज हमारे जो खड़गे साहब है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनने आके भूमि पूजन किया। अब ये कहां से बोलते हैं? 2008 में रामगंज मंडी भोपाल शुरू हुई थी। 2008 में मैं एक बात कहना चाहता हूं, और जो भाई साहब ने कहा उसके दो बात के जवाब देना चाहता हूं। फर्स्ट तो ये 2008 में रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन पूरी हुई थी, शुरू हुई थी। आज 16 साल के बाद वो पूरी नहीं हुई है। 16 साल के बाद पूरी नहीं हुई कह रहे हैं? अरे आज तक कुछ भी नहीं करा उनने। इन 18 सालों में कम से कम यहाँ तक राजस्थान तक तो आ गया, ये काम चालू हो गया। 2008 में आ गई थी तो अभी रेल के रोने क्यों रो रहे हैं? रेल तो 25-26 को तो आई जाएगी ट्रेन हमारे यहाँ, आ जाएगी। इसका श्रेय किसको जा रहा है, आप क्या मानते हैं? मोदी जी को कह रहे हैं मोदी जी को जा रहा है। हाँ बोलो भाई, बोलो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ऊपर से नीचे तक बीजेपी की सरकार है। हमारा वार्ड क्रमांक 12 में भी बीजेपी का पार्षद है, वार्ड क्रमांक 13 में भी बीजेपी का पार्षद है। जीरापुर शहर से हूँ, लेकिन मैं यूँ कहना चाहता हूँ, जीरापुर शहर में 13 वार्ड में 15 वार्ड में अभी तक पट्टे क्यों नहीं हुए? हर बार सुनता हूँ मैं। भू अधिकार योजना के अंतर्गत पट्टे सैंक्शन हैं, उनको वितरण करना आचार संहिता की वजह से रुके हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सराहनीय कदम रहा कि जो इस पे काम हो। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आ रहा हूं। ये सम्मानीय लोग जो रामगंज मंडी रेलवे लाइन का कह रहे थे, एट डेट टाइम आई वाज द मेंबर ऑफ ZICC जी, हमारे अध्यक्ष जी भी ZICC थे। सिर्फ ये बता दे कि रेलवे का DICC का मंजूर हुआ था, ZICC का मंजूर हुआ था, NICC कौन मंजूर? अरे पहला तो राशिद भाई से और प्रकाश पुरोहित जी से पूछना चाहता हूँ कि दो ही एक है? ये कहे कि ये जब तक जिला अध्यक्ष रहेंगे मैं जब तक कार्यालय में जाऊंगा कांग्रेस का मैं, ये कहा कि कुछ है? हाँ क्या कह रहे थे भाई? प्रमाण बताया। मैं कह रहा था जब सांसद प्रतिनिधि थे उसी टाइम घोटाला हुआ था, उसी टाइम की बातें बता रहे। कहाँ लाइन किसने मंजूर कराई? प्रमाण नहीं है, प्रमाण है क्या इनके पास? कोई हमारे प्रमाण है क्या? जरा पीछे चलते, थोड़ा पीछे चलते, थोड़ी जगह बनाइए। एक चीज बताइए मुझे, एक चीज की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, पूरे भारत में चल रही है, और बीजेपी ने तो हर जगह से, हर मंच से कहा है कि भाई राम आ गए। अब राम आ गए, और राम आ गए तो क्या राम जो है इस चुनाव में असर डालेंगे? अरे राम का मुद्दा चुनाव में क्यों, ये बताइए मुझे। राम का मुद्दा इसलिए है, और राम का मुद्दा राजगढ़ में क्यों? राम का मुद्दा राजगढ़ में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। क्यों है कि कांग्रेस ने यह कहा था, वकील खड़े किए थे इन हलफनामा में कि श्री राम तो काल्पनिक है, मगर मोदी जी ने दिखा दिया है कि राम का मंदिर बता गया कि भगवान राम है धरती पर है। राम को ये लाइए, ये राम को ये क्या लाएंगे? राम तो इस देश के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, आदमी में व्याप्त है राम को। ये क्या हो गया था कि राम को लाएंगे? ये राम को लाएंगे। देखिए राम को लाए हैं, राम को वनवास हुआ था, राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए थे। ऐसे ही राम का मंदिर जब तोड़ा गया था आक्रांताओं के द्वारा, हम राम को वापस पुनः उनकी प्रतिष्ठा। बोलिए। अरे ये कह रहे हैं कि राम को लाए। अरे ये कितना झूठ बोल रहे हैं।
भगवान राम हमें वो लाए क्या हैं। कह रहे हैं सुनिए आपने हमें लाए और ये लाएंगे राम। वो कह रहे हैं अदालत में कांग्रेस के बड़े बड़े वकील राम के मंदिर के खिलाफ खड़े थे। सुनो, भाजपा हम के लोग लोग खिलाफत में थे। राजीव गांधी जी ने गेट खुलवाया। राजीव गांधी जी ने गेट खुलवाया। एक एक करके एक एक करके अरे राजीव गांधी जी ने गेट खुलवाया और चारों शंकराचार्यों ने फिर उस उद्घाटन क्यों करा? एक बोलिए बोलिए